हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं गुमला जिला का एक जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं दोस्तों, और दुमका जिला का भी है इसी में। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो गुमला जिला में है, उपायुक्त सह दंडाधिकारी का कार्यालय में निकाला गया है। किस पद के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समेकित बाल संरक्षण सेवा योजना अंतर्गत संप्रेक्षण गृह में के चिन्हित पद पर संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप फॉर्म देख सकते हैं दोस्तों। ये है इसका फॉर्म। इसको भरना कैसे है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया हुआ है आवेदन फॉर्म हेतु विहित प्रपत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं उपायुक्त। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है उपायुक्त। ऊपर लिखा होगा दोस्तों, बताता हूँ। पद का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। पद का नाम दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, परामर्शी। ठीक है, पद का नाम परामर्शी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इसमें चाहिए कि स्नातकोत्तर जो है सामाजिक विज्ञान या फिर मनोविज्ञान से। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको बताता हूँ। पहले चलिए फॉर्म के बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा, और देखिए पद कोड संख्या जो कि ऊपर दिया होगा, और आवेदित जिला का नाम। जैसे आप गुमला से भर रहे तो गुमला। आवेदक का जो है नाम हिंदी अक्षर में लिखना है और देवनागरी लिपि में, और आवेदक का नाम अंग्रेजी में लिखना है। बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ पे जन्म तिथि लिख देना है, स्थायी पता लिख देना है, पत्राचार का पता लिख देना है, और देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी दे देना है, और शैक्षणिक योग्यता जैसे कि अगर आप मैट्रिक मैट्रिक दे दीजिए, इंटर दे दीजिए, बीए दे दीजिए, और पीजी किए तो वो भी दे सकते हैं। नहीं किए तो कोई बात नहीं, उत्तीर्ण का वर्ष दे देना है, किस वर्ष उत्तीर्ण है, और किस से है, जैक बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, या फिर जो भी है आपका बोर्ड का नाम वो दे देना है। पूर्णांक दे देना है, टोटल जो है आपने कितना अंक प्राप्त किया है, और कुल पूर्णांक कितना था। जैसे कि अगर 500 का है, उसमें से 400 पाए हैं तो यहाँ 400 लिखना है, या कुल प्राप्तांक यहाँ पे 500 लिखना है। ठीक है, आपका एग्जाम कितना का हुआ और आप पाए कितना, वही यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, सिंपल भाषा में। प्राप्तांक अंक का प्रतिशत क्या था? तो आप जो अंक प्राप्त किए उसका प्रतिशत क्या है? तो 400 का 80% है। 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, जिसमें से आप 400 नंबर लाए तो 80% हो जाएगा। ठीक है, तो वो दे देना है कि 80% प्राप्तांक का कुल का प्रतिशत 80%। जिस प्रकार आप लाए होंगे, आप 300 नंबर लाए तो 60%। आप अपने अनुसार जो है प्राप्तांक निकाल सकते हैं। ठीक है, अन्य योग्यता आप देख सकते हैं। अगर कोई आपके पास विशेष योग्यता है तो वो दे दीजिए। किस कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, वो दे देना है, और उसका प्रमाण पत्र भी लगाना है। ठीक है, और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अगर हैं तो वो दे देना है आपको प्रमाण पत्र। ठीक है, नहीं है तो छोड़ देना है। स्थान दे देना है और तिथि दे देना है, अपना हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे घोषणा पत्र में भी हस्ताक्षर नीचे कर देना है। ठीक है दोस्तों, और अभी आप देख ही रहे हैं दोस्तों, चूंकि ये दोस्तों पूर्णतः सरकारी है। ठीक है, भले आपको जो है रखेगा। अभी देख रहे हैं दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मी थे, आज के पेपर में ही आया, चलिए उसको भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि झारखंड में नियमितीकरण पर सरकार जो है कि पहल 1 लाख से अधिक कर्मियों की रोशन हो सकती है दिवाली। देखें दोस्तों, तो यही था दोस्तों, किस अधिकारी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो जितने भी संविदा कर्मी थे दोस्तों, उन लोग को नियमित करने का सरकार का जो है एक अच्छा पहल है, और होना भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि वो लोग मान के चलिए कि दैनिक मजदूरी भत्ते पे वो लोग काम किए इतना साल। अब उन लोग का रिटायरमेंट का समय आएगा तो दोस्तों ना उन लोग का पेंशन रहेगा, ना वो लोग कुछ कर पाए अपने जीवन में। एक दैनिक मजदूर की तरह रह गए। अब जब नौकरी खत्म हो जाएगा दोस्तों तो लोग को ऐसे ही हटा दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है दोस्तों, सरकार इन लोग को नियमित कर देती है, नियमित कर देती है उसी पद पर।
तो ये लोग का जो है जीवन यापन, आगे का जो भविष्य है वो सुधर सकता है, और जो है वो लोग अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा भी सकते हैं, चूँकि उन लोग जब नियमित हो जाएँगे उस पद पर, तो उन लोग को पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सरकार की पहल है और होनी भी चाहिए दोस्तों, ठीक है? चलिए जो टॉपिक में थे उस पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरने के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया। अब देखिए थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में क्या है नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पद का नाम परामर्शदाता है, और आरक्षण जो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए पद निकाला गया है, ठीक है? कंडिका 1 में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वर्णित पद पर जो है मासिक नियमित वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा जो है योग्यताएं दिया हुआ है यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रमांक संख्या 1 पद का नाम जो है वो है परामर्शी, और आपको जो है संविदा पारिश्रमिक राशि जो है वो 3100 सॉरी दोस्तों 31,311 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? और इसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में आप स्नातकोत्तर, ठीक है? यानी कि आप पीजी किए होने चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे देखिए अन्य योग्यता में अगर आप हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी टंकन में 20 शब्द प्रति मिनट की गति शुद्धता सहित, ठीक है? आप उसमें जो है गड़बड़ नहीं कर सकते हैं कि क के जगह हम अ लिख दिए। शुद्धता सहित आपको आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों? ये है अन्य योग्यता, मतलब आपका जो कंपलसरी है वो है स्नातकोत्तर सामाजिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान में, और ये तो दोस्तों आप कर ही सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग। लेकिन उसमें गति दिया हुआ था 30 और 20 वर्ड, ठीक है? अब देखिए सबसे कम है दोस्तों, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि किसी भी वैकेंसी में 20 वर्ड तो नहीं मांगता है, सबसे कम इसी में है। मैं अब तक देखा जितना भी, तो 20 वर्ड पर मिनट ये इजी है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है जो नहीं जान रहे हिंदी टाइपिंग। जैसे आई में प लिखाता है वो सब सीखना होगा दोस्तों, और याद भी रखना होगा। कोमा कैसे आएगा, रांची में जो है 1820 इसी प्रकार कुछ था, अभी मैं भूल रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ उतना। वो कोड होता है दोस्तों, वो भी याद करना पड़ता है, तब आप रांची लिख पाइएगा हिंदी में, ठीक है? देखिए आयु की गणना कब से की जाएगी? तो 1/8/2024 से आपका आयु गणना किया जाएगा। न्यूनतम जो है 21 वर्ष का व्यक्ति को लिया जाएगा, अधिकतम जो है 35 वर्ष जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, और महिला है वो अनारक्षित है या फिर पिछड़ा वर्ग है उन लोग सभी के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है? और अगर आप जो है विकलांग है, सॉरी दोस्तों दिव्यांग है, तो आपको 5 वर्ष का हर कैटेगरी में छूट दिया जाएगा, ठीक है? और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट दिया नहीं है दोस्तों, ये बताया लिखा गया होगा कि कब से इसको इसका जो बनाया गया है पत्रांक संख्या, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए, हाँ दोस्तों आप अगर जानना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको जानने की जरूरत नहीं है। संविदा पर नियुक्ति शर्त क्या है? तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18/8/4/2016 के द्वारा झारखंड के स्थानीय निवासी की जो है परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविदा आधारित उक्त समूह के पद पर नियुक्ति के क्रम में उक्त संकल्प के प्रावधान लागू होगा, ठीक है? तो यही था दोस्तों, 1 वर्ष के लिए आपका लिया जाएगा, अगर आपका संतोषजनक सेवा पाया जाता है तो फिर बढ़ाते रहते हैं दोस्तों ये लोग का। चूँकि जब तक सरकार जिस पद में आप काम कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा देर दिमाग लगा के सोचिए, उस काम में अगर आपको हटा दिया जाता है तो रखेगा किसको? फिर से उसको बहाली करनी होगी, तो सरकार ऐसा नहीं चाहता है। अगर आप सही से काम कर रहे हैं, घूस वगैरह नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकारी काम को सरकारी काम की तरह कर रहे हैं, तो वो आपका संविदा बढ़ाते जाएगा, ठीक है? उपायुक्त उपयुक्त पद पर जो है कार्यरत कर्मी का एक असंतोषजन जो है कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर
उक्त कर्मी का अनुबंध जो है 1 माह के नोटिस पर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर आपका काम वही बोले ना दोस्तों, नहीं सही करते हैं तो हटा दिया जाएगा। अब देखिए, संविदा आधारित उपयुक्त पद पर नियुक्ति कर्मी का जो है किसी भी परिस्थिति में स्थायी नियोजन नहीं होगा। स्वीकृत पद पर कर्मियों को नियत वेतन के विरुद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंध किया जाएगा, ठीक है। तो वही वेतन दिया जाएगा दोस्तों, ऐसा सिर्फ लिखा होता है, लेकिन जब सरकार निर्णय लेती है तो, या फिर राजनीतिक दबाव रहता है और उन लोगों का जो है एकजुटता होती है, तो सरकार इसको बदलती भी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, विभागीय आवश्यकता अनुसार विज्ञापन की शर्तों, एक पदों की संख्या में जो है संशोधन कर सकता है, और भी पद इसमें बढ़ सकता है दोस्तों, ये यहाँ लिखा गया है। लेकिन देखिए, संविदा पर नियुक्ति कर्मी को कैलेंडर वर्ष के लिए जो है राज्य कर्मी के अनुसार जो है आकस्मिक अवकाश हेतु दे होगा, ठीक है, परंतु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे। वो और कोई अवकाश नहीं ले सकते हैं, जो सरकारी छुट्टी है वो दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप बोलिए कि मेरा 2 दिन काम है, हम नहीं जा पाएंगे, तो ये अवकाश आपको नहीं देगा। संविदा पर नियुक्ति कर्मी मासिक पारिश्रमिक राशि के संबंध में जो है योजना सह वित्त विभाग झारखंड रांची द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वे मान्य होगा, ठीक है। संविदा पर नियुक्ति कर्मी पर का पद जो है स्थानीय नहीं होगा, ये चीज दिया है दोस्तों, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। तो देखिए, आपको किस प्रकार नंबर मिलेगा। चूंकि यहाँ पे देखिए, पूर्णतः मेगा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात मेरिट पर सिलेक्शन होगा आपका। देखिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगा, तो चयन में साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता का जो है निम्नांकित प्रत्येक स्तर पर प्राप्त अंक का जो है प्रतिशत ज्ञात कर प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो बहुत अच्छा है दोस्तों। बहुत बार इंटरव्यू में बच्चों का जो है कमेंट आता है कि मेरा नहीं हो पाया, उसका हो गया। तो चलो भाई, मेरिट पे होगा, जिसका ज्यादा नंबर है उसका होगा, तुम्हारा कम नंबर है तो नहीं होगा, बात साफ है। देखिए, आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा, तो पहले देखिए, परामर्श ये हो गया पद का नाम। और देखिए, यहाँ पे जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है, और सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान में होना चाहिए। आपका मापदंड प्रतिशत क्या है, तो देखिए, मैट्रिक अगर आप किए हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, इंटर किए हैं तो 20 अंक मिलेगा, स्नातक किए हैं तो 30 अंक मिलेगा, स्नातकोत्तर किए हैं तो 30 अंक मिलेगा, टोटल 100 नंबर हो गया इस प्रकार। लेकिन इसमें भी है दोस्तों, आप देखिए किस प्रकार आपको जो है दिया जाएगा अंक। देखिए, अगर पूर्णांक आपका मैट्रिक में 1000 है, प्राप्त अंक आपका जो है 650 है, प्रतिशत आपका हो गया 65, और मापदंड का प्रतिशत हो गया 20%, ठीक है। तो आपका जो है प्राप्त प्रतिशत होगा 13 नंबर। और अगर देखिए, आपने इंटर पास किया है, जो कि पूर्ण अंक था उसका 1475 अंक आपने प्राप्त किया, 47.50%, उसमें भी आपको 20% अंक मिलेगा। प्राप्त प्रतिशत हो जाएगा 9.5, ठीक है। अगर आपने, यानी कि इसको आप इस तरह समझिए, अगर आप यहाँ फर्स्ट डिवीजन हुए हैं 650 नंबर के साथ, 65% नंबर है, तो आपको 20% मिलेगा, लेकिन 13 नंबर। लेकिन यहाँ अगर आप सेकेंड डिवीजन हुए हैं, 47.50% है, आपको भी 20% नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका प्राप्त प्रतिशत जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे अगर 1000 नंबर का एग्जाम हुआ और आप 585 नंबर, लगभग 50% से ज्यादा, अर्थात 58% नंबर लाए, तो आपको 30% अंक मिलेगा, ठीक है। किस में, स्नातक में, यहाँ कुछ नंबर बढ़ा के मिलेगा। और इसमें जो है प्राप्त प्रतिशत का जो है पूर्णांक बढ़ के 17.5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने स्नातकोत्तर किए हैं, 1000 नंबर का हुआ होगा, और आपने वहाँ पे 61% लाया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 610 नंबर अर्थात 61% लाए हैं, तो आपको भी 30 नंबर मिलेगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन को 30 नंबर, ये सॉरी दोस्तों, 18.3, अर्थात आपने जितना ज्यादा नंबर लाया है उसका जो है प्रतिशत निकालेगा ये लोग, ठीक है। पहले तो आपका निकालेगा कुल प्राप्तांक और पूर्ण प्राप्तांक का प्रतिशत, इसका मापदंड का प्रतिशत, इसके बाद उसके बाद ये लोग निकालेगा प्राप्त प्रतिशत,
प्राप्त प्रतिशतता, तो उससे निकाल के ये लोग जो है दोस्तों आपका मेरिट बनाएंगे। ठीक है, ये उनका आधार है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप फर्स्ट डिवीजन आए हैं तो 65% अंक आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 65% आपका आप मान के चलिए आया है, तो उसको 20% मापदंड दिया जाएगा, और उसका जो है यहाँ पे बढ़ता है। अगर आपका एक भी नंबर बढ़ा है तो लास्ट में जो प्राप्त प्रतिशतता है उससे में आपका नंबर बढ़ेगा। देखिए, उक्त आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। उक्त पर जो है उक्त पद उक्त पद पर की जो है रिक्तियां के 5 गुना चयन जो है शीर्ष प्रारंभिक मेगा सूची के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, एवं उनका जो है कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग जांच परीक्षा के लिए की जाएगी। 5 गुना कैंडिडेट का होगा, और इसके बाद उन लोग को कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए भेजा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में क्रमशः 20 और 30% प्रति मिनट और शुद्धता सहित जो है उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और देखिए, कंप्यूटर, हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग में किसी अंक का देता नहीं होगा, उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा दोस्तों, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और टाइपिंग जो है शुद्धता जो है सहित उत्तीर्ण के आधार पर ही अंतिम मेगा सूची तैयार की जाएगी। सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अनुसार लिए गए उपस्थिति की जाए जो है उपस्थापित किया जाएगा। चयन समिति की अनुशंसा पर उपायुक्त द्वारा अनुमोदित प्राप्त जो है संविदा संविदागत शर्तों, निर्धारित मानदेय सहित नियुक्ति आदेश निर्णय किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था जानकारी दोस्तों। चलिए, वीडियो लंबा होते जा रहा है दोस्तों, और इसका अंतिम तिथि जो है वो दोस्तों 26/9/2025 है। तो उससे पहले पहले ही आपको आवेदन कर देना है। आवेदन ऑफलाइन होगा दोस्तों, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का छाया प्रति जो है सत्यापित कर संलग्न करना होगा आपको। आवेदन के साथ जो है शपथ पत्र यानी कि नोटरी से साइन करवा के भी आपको देना पड़ेगा। और यदि किसी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं तो उन्हें जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो आपको जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन का पता कहाँ है, तो कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, नया समरनालय भवन, कमरा नंबर A06, चंदाली, गुमला, पिन कोड 835207, झारखंड में आप आवेदन कर सकते हैं। इसका विस्तृत जानकारी दोस्तों gumla.nic.in के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दुमका जिला के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुमका जिला में भी रोजगार मेला लगने जा रहा है। तो देखिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, सब मॉडल करियर सेंटर दुमका जिला में जो है भर्ती कैंप लगने जा रहा है। कब लगेगा, तो दोस्तों शुक्रवार यानी कि कल 12 सितंबर को लगेगा। तो देखिए, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत दिनांक 12 सितंबर 2025 शुक्रवार को अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी आवेदक को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को प्रातः 10:30 बजे से अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका कार्यालय परिसर, पता सरकारी ITI के निकट पाकुड़ रोड, दुमका में आयोजित भर्ती कैंप में उपस्थित होकर जो है निम्नवत रिक्तियों से संबंधित रोजगार के सुअवसर का जो है लाभ उठाएं। क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी आ रही है। तो एम्प्लॉयर नेम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है, डेट दिया गया है, पोस्ट का नाम दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया है, जेंडर दिया गया है, एज दिया हुआ है, और सैलरी दिया हुआ है, जॉब लोकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर में जो है वो है GR मैनेजमेंट, और जो है सॉल्यूशन कर्नाटका का है। और यहाँ पे देखिए जो है मैकेनिक ऑपरेटर का है 10 पद, और न्यू मोबाइल असेंबल का भी है, लगभग 100 पद में वैकेंसी आया हुआ है। 10 किए हुए हैं, ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, आप जा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। 18 से 30 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। 20,000 पर मंथ दिया जाएगा आपको, और बेंगलोर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे सेवा
सहयोग, सिक्योरिटी एंड जो है फाइनेंस फैसिलिटी। बेंगलोर नहीं है दोस्तों, वेस्ट बंगाल था। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी सुपरवाइजर का टोटल 5 पद है। ग्रेजुएट होने चाहिए, मेल चलेगा, 22 से 45 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 15 से 20 हज़ार आपका रहेगा सैलरी, ठीक है। एरिया मैनेजर का 2 पद है, ग्रेजुएट चाहिए, मेल चाहिए, इनके लिए भी केवल मेल का है दोस्तों। और ऊपर वाला में मेल और फीमेल दोनों था। 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 20 से 25 हज़ार आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए फील्ड ऑपरेटर के लिए भी आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, और जो है मेल चलेगा इनके लिए भी 45 से 25 साल के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 15 से 25 हज़ार के बीच आपको सैलरी मिलेगा। और जॉब लोकेशन सबका वही झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा रहेगा, ठीक है। और ये एरिया मैनेजर के लिए भी, सॉरी दोस्तों, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए भी 5 पद है। एमबीए फ्रॉम मार्केटिंग में चाहिए इनके लिए क्वालिफिकेशन, मेल चलेगा। 30 से 50 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। 16 से 25 हज़ार आपको पर मंथ दिया जाएगा। नोट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन को झारखंड के किसी भी नियोजनालय से निबंधन होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि नियोजनालय दुमका के अवर प्रादेशिक नियोजनालय के वेब पोर्टल अर्थात www.झारखंड.झारनियोजनालय.झारखंड.gov.in के जो है होम पेज पर न्यू जॉब सीकर में जाकर स्वयं भी निबंधन कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि ये रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए जो है सभी प्रकार के सेवा शर्त चयन प्रक्रिया के लिए नियोजक उत्तरदायी है। नियोजनालय मात्र सुविधा प्राप्त कर के रूप में कार्य जो है करता है, ठीक है। भर्ती कैंप में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन अपने सभी शैक्षणिक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अपना बायोडाटा के साथ भर्ती कैंप में भाग लें और स्थानीय रिक्तियों में रोजगार के सुअवसर का लाभ उठाएं, ठीक है दोस्तों। और यही था जानकारी दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।